इंडिया। 2025 ऊपर से देखो तो तरक्की का धांसू नजारा। चमकदार गगनचुंबी इमारतें आसमान छू रही हैं। बुलेट ट्रेनें देश भर में दौड़ रही हैं, दूरियों को कम कर रही हैं। टेक हब्स में नई नई चीजें बन रही हैं, इंडियन दिमाग की ताकत दिखा रही है। दुनिया तालियां बजा रही है, इंडिया आगे बढ़ा रहा है, सब कहते हैं, लेकिन क्या सच में? जरा गौर से देखो। इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच छुपा है। एक सच जो छुपाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिनके पास पैसा है, पावर है और जानकारी है। ये कहानी है 2025 के इंडिया की, लालच, धोखा और दिखावटी तरक्की की कहानी। ये कहानी है उन अरबपतियों की जो नियमों से खेलते हैं, करोड़ों कमाते हैं, जबकि लाखों लोग गुजारा करने के लिए जूझ रहे हैं। ये कहानी है उन नेताओं की जो इन बड़े लोगों से मिले हुए हैं, जिनकी जेबें काले धन से भरी हैं। और ये कहानी हमारी है। हम लोग जो इस सब के बीच फंसे हैं, हमें दिखाया कुछ और जाता है और असली लूट पीछे चलती रहती है। गौतम अडानी, ये नाम है महत्वाकांक्षा, हिम्मत और विवादों का। एक साधारण आदमी से इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह बनने की उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। लेकिन जरा और गहराई से देखो तो एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है। अडानी का साम्राज्य जो कोयला, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स पर बना है, सालों से भ्रष्टाचार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से घिरा रहा है। 2030 की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसे अडानी ने पूरी तरह से नकार दिया था, ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में हंगामा मचा दिया था। इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए गए थे। ये सिर्फ आरोप हैं, अटकलें हैं शायद, लेकिन जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, कॉर्पोरेट लालच की आग। अब बात करते हैं 2030 की। चर्चा है एक सीक्रेट डायमंड माइन की अफ्रीका में, जिसका प्रॉफिट देश के बाहर भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ कोयला खदान घोटाला देश को हिला देता है। रिश्वतखोरी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप सरकार के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं। मुकेश अंबानी, इस नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा समूह इंडियन जिंदगी के हर पहलू को छूता है, टेलीकॉम से लेकर रिटेल, एनर्जी से लेकर एंटरटेनमेंट तक। लेकिन क्या यह दबदबा नई खोजों से बना है या कुछ और है? जियो का टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना हालांकि ग्राहकों के लिए अच्छा था, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। छोटी कंपनियां बर्बाद हो गईं, जियो के कम दामों के कारण मार्केट से बाहर हो गई। कहा जाता है कि इसके पीछे गुप्त समझौते और राजनीतिक मदद थी। इस बीच रिलायंस रिटेल का लगातार विस्तार छोटे व्यापारियों पर इसके असर को लेकर चिंता पैदा करता है, जो इंडियन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या छोटी दुकानों को एक बड़ी कंपनी द्वारा बाहर किया जा रहा है, जिसके पास बहुत पैसा है और राजनीतिक रसूख भी? और फिर है मीडिया। रिलायंस के मीडिया आउटलेट्स, जो कभी पत्रकारिता की ईमानदारी के प्रतीक थे, अब सरकार की बात मानने, विरोध को दबाने और यहां तक कि फर्जी खबरें फैलाने और उन लोगों के खिलाफ गंदी बातें फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं जो सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। विजय माल्या, कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स, अब कानून से भागता हुआ लंदन में आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी किंगफिशर एयरलाइंस, जो कभी इंडिया की उम्मीदों का प्रतीक थी, बर्बाद हो गई, पीछे छोड़ गई कर्ज का पहाड़ और टूटे हुए सपने। माल्या पर पैसा गबन करने, नेताओं से गहरे रिश्ते रखने और कर्जदारों की परवाह न करने के आरोप लगे, जो इंडिया में सालों से चले आ रहे भाई भतीजावाद का प्रतीक बन गया। 2025 में माल्या का साया अभी भी मंडरा रहा है। एक याद दिलाता है कि अमीर और ताकतवर लोग अक्सर कानून से ऊपर काम करते हैं। उनके गलत कामों को छुपा दिया जाता है, जबकि आम लोग उनके कारनामों का खामियाजा भुगतते हैं। सेक्शन 5 बड़े 4 के आगे अडानी, अंबानी, माल्या। ये नाम भले ही सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिमशिला का ऊपरी हिस्सा है। इंडिया के कॉरपोरेट जगत में ऐसे अरबपतियों की कहानियों की भरमार है, जिन्होंने संदिग्ध तरीकों से अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, अक्सर सत्ता में बैठे लोगों की मौन सहमति या यहां तक कि सक्रिय भागीदारी के साथ। साइरस मिस्त्री का टाटा ग्रुप से बाहर होना, बोर्डरूम की लड़ाइयों और कॉरपोरेट दुर्व्यवहार के आरोपों की एक गाथा ने इंडिया इंक में हलचल मचा दी। परिवार द्वारा संचालित समूहों की अस्पष्ट दुनिया और उनके हितों के जटिल जाल का पर्दाफाश किया। सुनील मित्तल, टेलीकॉम के बादशाह, को अपनी कंपनी भारतीय एयरटेल की 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कथित भूमिका को लेकर जांच का सामना करना पड़ा है। एक ऐसा घोटाला जिसमें भारतीय राजकोष को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये लिस्ट और भी लंबी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट से लेकर फाइनेंस तक यही पैटर्न दोहराया जाता है। कुछ चुनिंदा लोग अकल्पनीय धन जमा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। सेक्शन 6 कठपुतली और कठपुतली चलाने वाले कहते हैं हर बड़ी दौलत के पीछे एक बड़ा जुर्म होता है, लेकिन इंडिया में ये अक्सर कई जुर्म होते हैं जो भ्रष्ट नेताओं के एक समूह द्वारा किए जाते हैं, जो कॉरपोरेट गलत कामों के साथी, रक्षक और यहां तक कि लाभार्थी भी होते हैं। नरेंद्र मोदी जो कभी करिश्माई नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था, अब खुद भाई भतीजावाद के आरोपों से घिरे हुए हैं। उनकी सरकार पर चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट और नीतियां देने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले, ने खुद अपनी आम आदमी पार्टी को विवादों में घिरा देखा है, जिस पर आर्थिक गड़बड़ियों और संदिग्ध व्यवसायियों से संबंधों के आरोप हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की मुख्य नेता, पर लंबे समय से भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता रहा है। उनकी पार्टी के शासनकाल में कई घोटाले हुए जिनसे देश को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। व्यापार और राजनीति के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। पैसा और ताकत दोनों के बीच आसानी से बह रहे हैं, जिससे एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जो आम आदमी के खिलाफ है। सेक्शन 7 डिजिटल मायाजाल। डिजिटल जमाने में दिखावा ही हकीकत है, और इंडिया में दिखावे की लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया की गंदी दुनिया में लड़ी जाती है। अरबपति और नेता दोनों ने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कहानियां बनाने, जानकारी के प्रवाह को कंट्रोल करने और जनता की राय को बदलने के लिए किया है। ट्रोल्स और बॉट्स की फौज प्रचार फैलाने, विरोधियों को बदनाम करने और असहमति को दबाने के लिए दिन रात काम करती है। फर्जी खबरें, जो कभी एक मामूली बात थी, अब मुख्यधारा बन गई है। मनगढ़ंत कहानियां, छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और गुमराह करने वाले वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर जोरों से फैल रहे हैं। 2026 के लोकसभा चुनावों में गलत जानकारी और ऑनलाइन हेरफेर का अभूतपूर्व स्तर देखा गया। नकली एग्जिट पोल के शेयर बाजार को प्रभावित करने, फर्जी खबरों के मतदाताओं को प्रभावित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग असहमति को दबाने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप लगे। सेक्शन 8 मायाजाल की मानवीय कीमत। जब इंडिया के अमीर लोग दुनिया भर में घूमते हैं, अपनी दौलत दिखाते हैं और दुनिया के अमीर लोगों के साथ मिलते हैं, लाखों भारतीयों के लिए हकीकत इंडिया शाइनिंग की कहानी से बहुत अलग है, जिसे सत्ता में बैठे लोग दिखाते हैं। गरीबी देश के जमीर पर एक दाग बनी हुई है। लाखों लोग खाना, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क एक खाई में बदल गया है। ऐसी नीतियों के कारण जो कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाती है, बाकी सबके नुकसान की कीमत पर। बेरोजगारी बराच रही है, खासकर युवाओं में, जिससे लाखों लोग निराश हैं और मौकों की तलाश में हैं। शिक्षा व्यवस्था पैसे की कमी और असमानता से ग्रस्त युवाओं को 21वीं सदी में तरक्की करने के लिए जरूरी कौशल नहीं दे पा रही है। पर्यावरण का क्षरण बेरोकटोक जारी है। देश के कई हिस्सों में हवा और पानी का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की धमकी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। किसानों को अप्रत्याशित मौसम का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ता समुद्र का जलस्तर तटीय समुदायों के लिए खतरा है और तेज गर्मी से लोगों की जान जा रही है। सेक्शन 9 कहानी पर दोबारा दावा। इंडिया की कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोगों के पास अपनी कहानी पर दोबारा दावा करने, जवाबदेही मांगने और एक ऐसा भविष्य बनाने की ताकत है जहां तरक्की सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सभी के लिए हकीकत हो। हमें हर चीज पर सवाल उठाने चाहिए, हमें पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए, हमें ताकतवर लोगों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, हमें उनके लालच और धोखे के खेल में मोहरा बनने से इनकार करना चाहिए। आत्मसंतुष्टि का समय खत्म हो गया है। इंडिया का भविष्य दांव पर है। हमें तरक्की के भ्रम में खुद को अंधा नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने आसपास की कठोर हकीकतों को देखना चाहिए। हमें एक न्याय संगत और समान इंडिया के लिए लड़ना चाहिए, जहां लाखों लोगों के सपने कुछ चुनिंदा लोगों की बलि न चढ़ें। ये हमारी कहानी है, ये हमारी लड़ाई है। आइए इसे कामयाब बनाएं।